और जिस तरह कश्मीर फाइल्स को लेकर शोर है, उसी तरह हिजाब को लेकर भी हंगामा हो रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब नहीं, स्कूल ड्रेस ही चलेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याद है ना ये तस्वीर? इसी तस्वीर पर कई लोगों ने शोर शराबा मचाया। इसी तस्वीर के बहाने सियासत शुरू कर दी। देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंचने लगे छात्र। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज दो टूक कह दिया कि स्कूल और कॉलेजेस में ना तो हिजाब जरूरी है और न ही हिजाब इस्लाम में जरूरी प्रथा का हिस्सा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोप्पल, गडक, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उधर हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फैसला हो तो कानून व्यवस्था न बिगड़े। हाईकोर्ट ने बैन के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। 3 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं बताया। Whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choices. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात और साफ कर दी कि 5 फरवरी के कर्नाटक सरकार के स्कूल कॉलेजों में जो हिजाब बैन पर आदेश दिया था वो बिल्कुल सही था। हाईकोर्ट का हिजाब के मामले में जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हम कर सकते हैं। और अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है, संविधान के मौलिक अधिकार का ही अंग भी है। इसलिए अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट का ये पूरा फैसला सिर्फ 4 सवालों के इर्द गिर्द रहा। पहला सवाल, इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? कोर्ट का जवाब, नहीं, इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम के अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट का जवाब, स्कूल यूनिफॉर्म एक सही व्यवस्था है जिसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए और कोई भी छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला एक मनमानी भरा फैसला था जिसमें हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन था? कोर्ट का जवाब, सरकार के पास पूरा अधिकार था कि वो 5 फरवरी सरकारी आदेश जारी करे। इसे ना मानने का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य पेश नहीं कर पाए जिससे ऐसा मना किया जाए कि फैसला मनमाने तरीके से लिया गया। चौथा सवाल, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट का जवाब, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा। हाईकोर्ट को इस कानूनी पहलू पर विचार करना था कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, क्योंकि अगर यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा होता तो हिजाब पर पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब को बहाना बनाकर सरकार विरोधियों को एक बड़ा मौका मिल गया था, लेकिन फैसले के बाद भी कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर आए न्यायालय के फैसले के विरोध में यहां जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने खुलकर इसका विरोध जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जब महिलाओं के अधिकार की जोर जोर से बातें की जाती है, तब इस तरह का फैसला एक तरह से महिलाओं के अधिकार पर तलवार चलाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति या महिला पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती है और क्या नहीं पहनना चाहती है। महिलाओं को ड्रेस कोड के लिए इस तरह से सरकार या प्रशासन या न्यायालय की तरफ से आदेश आना उनके अधिकार के बिल्कुल खिलाफ नजर आता है।
नहीं, हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।